फ्रेंड्स, आपका हमारा YouTube चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का जो फुल मॉक टेस्ट 2 कराया गया था उसका मैथ का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं पहला क्वेश्चन से। अभी तक आपने हमारा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया स्टार्ट करें और वहाँ पर जो है आप अपना ये फेवरेट कोर्स है एसएससी जीडी का, जो आपको सिर्फ 400 रुपये में एग्ज़ाम तक के लिए अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताने को कहा गया, लेकिन गलती से उस छात्र ने क्या किया, संख्या का 3/4 बता दिया। तो उसका उत्तर जो है, सही उत्तर 150 से अधिक था। यानी जो उसका उत्तर आया सही उत्तर से 150 अधिक था। तो सही संख्या क्या है? तो हम देखिए क्या करेंगे, संख्या का कितना बताने को कहा गया था, 3/14, लेकिन उसने कितना बता दिया, 3/4 बता दिया। तो अब क्या करना है फ्रेंड, देखिए 3/14 बताना था, लेकिन उसने 3/4 बता दिया। तो जो 3/14 और 3/4 है, इसमें हर का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 14 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 28। अब मान लो कि संख्या आपका 28x है। क्या संख्या मान लेंगे हम, 28x है। अब 28x का 3/14 निकालते हैं और 28x का 3/4। 14 से कट करेंगे 2 बार, क्या आ जाएगा, 6x। ये कितना आएगा, 4 से कट करेंगे 7 बार, 7 त्रिक 21x। अब क्या कह रहा था कि सही उत्तर से 150 अधिक था, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच जो अंतर था 150 का था। तो 21x में से 6x घटाएंगे तो क्या आएगा, 15x का वैल्यू क्या आया हमारा, 150। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह हमें 28x का वैल्यू बताना है। क्या, 28x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू 10, तो 28x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 280। क्या हुआ, नहीं काम कर रहा है क्या? काम तो कर रहा था घर पे। जब 75 में जो है किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है। तो संख्या क्या है, ठीक है। क्या कर रहा है, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है। तो वो संख्या कब निकलेगा, जैसे 75% में आपने क्या जोड़ा, 75 जोड़ा, तो क्या प्राप्त हुआ, हमें वही संख्या प्राप्त हुई। तो ये जो 75 है ये आपका 25% के बराबर है। कैसे, हमें जब 75% में जब हमने 75 जोड़ा तो हमें 100% प्राप्त हुआ, संख्या प्राप्त हुआ, मतलब 100% प्राप्त हुआ। 100% में से 75% माइनस करेंगे तो 25% का वैल्यू क्या आएगा, 75। 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 300। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्या कह रहा था, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है। तो 75% में जब हम 75 जोड़ेंगे तो 100% प्राप्त होगा। 100 में से 75 माइनस किया, 25% का वैल्यू 75, तो 1% का वैल्यू 3, तो 100% का वैल्यू 300। कर ABC की वर्तमान आयु का टोटल 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1, 2, 3 के अनुपात में थी। तो C की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए यहाँ पे कब बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यदि आप एक व्यक्ति में से 6 वर्ष घटाएंगे तो 3 व्यक्तियों में से कितना हो जाएगा, सभी में से 6, 6, 6, यानी 6 18 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो वर्तमान में कितना है, 90। तो 90 में से हम 18 माइनस करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 72। ये 72 किसका है, 1, 2, 3 अनुपात में है। ABC का जो आयु है 6 वर्ष पहले कितना अनुपात है, 1, 2, 3, यानी x, 2x और 3x। और ये टोटल कितना है, 6 वर्ष पहले 72।
तीनों अनुपातों को जोड़ दिया हमने और उसका मान कितना है 72। तो 3 2 5 1 6x बराबर 72। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 से काटेंगे, यक्स का वैल्यू आ गया 12। सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 6 साल पहले एज क्या आ जाएगा, 12 तियां 36। लेकिन यह 6 साल पहले है, क्यों? क्योंकि ए अनुपात जो दिया है 6 साल पहले का दिया है, वर्तमान अनुपात नहीं दिया है। तो 6 साल पहले एज सी का कितना आ गया, 36। तो वर्तमान एज लाने के लिए क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे, 36 और 6 कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 42 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है 5 घंटिया पहले एक साथ और उसके बाद 3 5 7 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे पुनः एक साथ कितने मिनट के बाद बजेंगी। तो 5 घंटियां हैं, कितने अंतराल पर बजती हैं, 3 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड व 10 सेकंड। तो हमें क्या करना है, 3 5 7 8 10 का एलसीएम ले लेना है। तो आप देखिए एलसीएम लेते समय कई चीज़ें ध्यान में रखनी है। 5 आपका ऑलरेडी 10 में है, तो इस 5 को मत लीजिए। जो संख्या किसी दूसरी संख्या में पूरी तरह हो तो उसको लेने से लिखने से आपका समय 1-2 सेकंड वेस्ट होगा, और एग्जाम में 1-1 सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना है। तो अब 3 7 8 10 इसका हम लेंगे एलसीएम। तो 2 से कट करेंगे, 3 7 4 5, फिर 2 से 3 7 2 5, फिर 2 से 3 7 5। अब देखिए, अब फिर आपको 3 लिख के ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 7 5 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो तीनों को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 5 120, 120 का साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 840। अब देखिए कह रहा है कितने मिनट के बाद बजेंगी। ये आपका 840 सेकेंड में आया आंसर। हम इसको मिनट में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 84 को कट करेंगे 14। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट, चार्ज हो रहा है ना, ठीक। कह रहा है किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल 3 रहता है। यानी कोई संख्या है, उसको जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, शेष 3 बच रहा है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर शेष कितना होगा। तो देखिए, जब आप 5 से भाग कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 3। मान लीजिए मेरा एक बार भाग जा रहा है, तो संख्या क्या आ सकता है आपका, 8। 8 में जब आप 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। अब कर रहे उसी संख्या के वर्ग को, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। 64 में जब आप 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 12 बार पूरी तरह डिवाइड होगा। ये तो था आपका एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपका 13 रहता है, तो 13 का स्क्वायर 169। 169 में भी जब आप 5 से भाग देंगे तब भी आपका 4 ही बचेगा। कैसे, 5 तियां 15, 1 बचा, फिर 5 तियां 15, 4 आपका शेष हो जाएगा। तो आप किसी तरह से भी रखेंगे तो आपका 4 ही आंसर आएगा। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन है, रोचक भरा है। पानी से पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भाग 16.5 किलोग्राम है। ये भाग नहीं है, भार है। एक कोई ऐसे पात्र है, ठीक है, बर्तन होता है घर में, मान लीजिए वही बर्तन है और पूरा पानी से भरा हुआ है, लबालब ऊपर तक भरा है। इसे ये मैं ज़्यादा नीचे तक नहीं बना रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये पूरा भरा हुआ है, ऐसे कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ये आपका भरा हुआ है और इसका वेट कितना है, 16.5। और जब यह पात्र 1/4 भाग भरा होता है, ठीक है, तो ऊपर से तो भरेगा नहीं, भरेगा कहाँ से, नीचे से। मान लीजिए ये यहीं तक भरा है, जब यह 1/4 भरा होता है तब इसका वेट कितना होता है, 5.25।
कह रहा है खाली पात्र का भार कितना होगा। क्या खाली पात्र का भार कितना होगा। तो देखिए ए आपका कितनी बार है, ए पात्र का वेट है, इसमें क्या है पात्र का भी वेट है और पानी के एक भाग का वेट है। क्या पात्र का वेट है और पानी के एक भाग का वेट है। पात्र को मैं लिखता हूँ किससे, P से, और पानी के एक पार्ट को लिखता हूँ 1 से। और इसमें क्या है पात्र का वेट है प्लस पानी का कितना भाग है, 1 2 3 4, 4 लाइन मैंने बना दिया। क्यों, क्योंकि यह पूरा भरा हुआ है और ये 1/4 है। तो आप देखो ठीक है, कोई सवाल ये नहीं है कि आप मैथ के ही तरीके से लगाओ, इसको आप प्रैक्टिकली अभी देखना कैसे सॉल्व कर लोगे। पात्र यहाँ पर भी है, पात्र यहाँ पर भी है। पात्र से पात्र को मैंने काट दिया, ठीक है, मतलब बर्तन में से बर्तन निकाल दो, बर्तन को ख़त्म किया। 1/4 भाग यहाँ भी निकाल दो, 1/4 भाग यहाँ निकाल दो। लेकिन निकालेंगे कैसे, 16.5 में से मैं इस 5.25 को पूरी तरह माइनस कर दूंगा। तो 16.5 में से मैं 5.5 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 11.25 बचेगा। जब आप इसमें से इस पात्र को माइनस करेंगे तो बचा क्या आपके पास, जो आपके पास 3/4 भाग पानी था वो बचा हुआ है। क्या 3/4 भाग जो पानी था वो बचा हुआ है। तो 3/4 भाग पानी का वेट कितना है, 11.25। तो 4 भाग पानी का कितना हो जाएगा, इसको अभी एक तरीके से और बताऊंगा। तो यहाँ करेंगे 3/4, 4 चला जाएगा ऊपर, 3 से कट करते हैं, कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पचे 20 को 0, 4 सते 28, 2 30 को 0, 4 तिया 12 और 3 15। यानी 4 भाग जो पानी है उसका वेट कितना आ जाएगा आपका 15 किलोग्राम। तो पात्र का भार कितना आ जाएगा, 16.5 में से इसी 15 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा पात्र का वेट आ जाएगा क्या, 1.5 किलोग्राम। यानी हमने बस पानी, जितना उसमें पानी डाला गया है, पूरे पानी का वेट निकाल लिया। पूरे पानी का वेट कितना आया, 15 किलोग्राम। और उसको जो है इस टोटल में से हमने माइनस कर दिया। इसमें पूरा पानी था और बर्तन था, तो पूरे पानी और बर्तन में से हमने पानी का वेट माइनस किया, हमारा आंसर आ गया। ये तो आपका एक तरीका था। दूसरा और भी यहीं पे एक तरीके से कर सकते थे। जैसे यहाँ पे आपका 5.25 है, वहाँ पे 16.5 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 4 गुना कर देता हूँ। इस वाले चीज़ को मैं 4 गुना कर देता हूँ। ये जो आपका 5.25 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/4 भाग पानी है, तो पानी मैं 4 गुना कर देता हूँ और बर्तन भी 4 कर देता हूँ। देखिए, तो 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.25 में से 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौक 20 और 1 21, क्या आ गया हमारे पास 21। यानी 4 पानी और 4 बर्तन, 21 आया। और एक बार बर्तन और पानी कितना है, 16.5। तो 21 में से 16.5 माइनस करिए, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखिए 16 5 4.5। ये 4.5 जो आया है, जो आपने यहाँ पे कितना बर्तन लिया था, हमने 4 बर्तन लिया था, लेकिन एक बर्तन माइनस कर दिया तो कितने बर्तन का वेट बचा, 4 बर्तन में से एक बर्तन माइनस किया आपने, 3 बर्तन बचा। और 3 बर्तन का वेट कितना आया, 4.5 kg। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तब भी आपका आंसर 1.5 आएगा। तो आप दोनों तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है विपिन ने 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लिया। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल 1230 रुपये का भुगतान किया तब मूलधन कितना था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100।
कट करते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 6 पचे 30। 5 से इसको कट करते हैं 20 बार। P बराबर क्या आ जाएगा, 205 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 410, 4100 आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 9